के तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जज्बातियत शामिल हो जाती है। मैं इंतबाह कर रहा हूं इमरान खान साहब को कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों को जज्बातियत की हदूद व क़यूद से बाहर निकलने पर मजबूर मत करें। पाकिस्तान आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप जहां चाहें जिस तरह चाहें जलसा जुलूस करके लोगों के घरों के रास्ते बंद करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके चाहने वालों के सामने गंदी जुबान इस्तेमाल करें। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपने लाहौरियों को रंगबाज कहा, आपने लाहौरियों को मुस्टंडे कहा। खान साहब, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छी तरह, इस तरह न करें। यह आपकी सियासी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पनामा लीक्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहीं जिक्र नहीं है और वो कानूनी रास्ता जो आइन और कानून के मुताबिक अपनाना चाहिए था आप अपना चुके। हमारी बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की कि फारिग आदमी है क्या करे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन आपके मुंह पे दे मारी और आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुगल्लजात सुनाते रहे। ये कहां का कानून है कि जो अदालत जब आपके हक पे फैसला करे तो वो बेहतरीन अदालत, जब वो आपके खिलाफ फैसला कर दे तो आप उसको मुगल्लजात सुना दें। इलेक्शन कमीशन जिसमें आपकी मर्जी शामिल थी, जनाब खुर्शीद शाह साहब पर ने यह बात बाकायदा रिवील की है कौम के सामने कि मैंने पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर ये इस अमल में हिस्सा लिया। आपने उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी हैं। कौन है जिससे आपकी जिसकी आपसे इज्जत महफूज है? लेकिन खान साहब, हमारी इज्जत की तरफ आंख उठा के ना देखना। हम आपको वाज़े तौर पर 25 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। ये 24 को तैयारी कर रहे हैं ना, कर लें तैयारी। 25 तारीख तक अगर खान साहब आपने अपने 30 तारीख के जलसे के रूट और उसकी जगह का दुरुस्त ऐलान न किया और दूर दूर तक इस बात का शायबा न हो कि कहीं आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात के बारे में कोई हर्जा सराई करने जा रहे हैं। मतलब वो रायबंड कोई इस्लामाबाद तो नहीं है, 8,000 लोगों की आबादी है और आपके लोग बैठ के कह रहे हैं टीवी पे कि ये सिग्निफिकेंस है। तो ये सिग्निफिकेंस कहीं और भी हो सकती है। हमने पूरे पाकिस्तान में आपको कोई मना नहीं किया, लेकिन अगर हमारे घर की तरफ देखा, जगजुमरे चले जाएं, बेशक आप कसूर चले जाएं, हमें नहीं परवाह। तो मैं आपको वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग हुकूमत का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आशिकान और वो लोग जो सियासत करने नहीं आए थे मियां नवाज शरीफ के साथ, उसमें राजा जफरुल हक भी शामिल हैं,
उसमें गुलाम दस्तगीर खान साहब भी शामिल हैं, उसमें ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो सियासत के रमूज को समझते हुए सियासत को ठुकरा कर मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे। और आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि कौम ने एक बार फिर जनाब वजीर आज़म को तीसरी बार वजीर आज़म बनाया। जलापे का शिकार हैं आप, जलते हैं। आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। लाहौर और कराची के लोगों ने आपकी तहरीक एहतसाब को मुस्तरद कर दिया था। सियासतदान वो होता है जो सियासत को सियासत के जुमरे में रहने दे। आपकी फ्रस्ट्रेशन और पागलपन पूरी कौम के सामने है। वो कहते ना कि जी कोई गल नहीं, वो बंदा सी वो ईंटें मारा था कि पागल हो गया, भाईजन पागल हो गया तो पागल खाने दाखिल कराओ। कहते जी लाला जी पागल हो गया, लोगों दी पगड़ियाँ लाला ले आते हैं, ये मिसाल है। तो लोगों ने कहा जी पागल है, तो भाई अगर पागल है तो पागल खाने जाए, हमारी पगड़ी की तरफ हाथ ना डालें, बात बढ़ जाएगी। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं खान साहब से हम्बली कि मत मजबूर करें बार बार हमारे घर की सिग्निफिकेंस याद करा के, और अपने इन उल्लुओं को, ये जो टीवियों पे बैठते हैं आपके उल्लू, उन उल्लुओं को समझाएं कि अकल का दामन हाथ से ना छोड़ें। लाहौर में 14 यूनियन काउंसिल्स में आपकी पजीराई हुई, जबकि 300 से 340 के करीब यूनियन काउंसिल्स में आपका नंबर चौथे और पांचवें नंबर पे था। तो लाहौर से बदला निकालना आपने, पंजाब से बदला निकालना आपने, पाकिस्तान से बदला निकालना आपने। आप क्यों तामीर और तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं? आप नहीं चाहते कि इस मुल्क के गरीब लोग इस इन्वेस्टमेंट के समरात से रोटी का मुंह देखें। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए पुरतशद्दद मुजाहिरों पर उतरे हैं। इमरान खान एक बार फिर 2014 के धरनों में किए जाने वाले तशद्दुद की राह पर गामजन है। कौम नेशनल असेंबली और पीटीवी पर कब्जा नहीं भूली, लेकिन खान साहब वहां हुकूमत थी और आप थे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ तो खून को रोके और अपने आईनी कानूनी पैराए में रहते हुए उस एहतजाज को कंट्रोल करे। यहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले वो करोड़ों अफराद मौजूद हैं। हमारे पास ना तो कोई बंदूक है, ना कोई गोली, ना आंसू गैस है, ना तलवार। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो मोहब्बत का जज्बा है जिससे हमने अपने घर की हिफाजत करनी है और हर सूरत और हर कीमत पर करनी है। इसलिए 25 तारीख तक वाज़े अल्फाज में अपना नुक्ता नज़र हमें बता दें, मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए।
आप हमारी ये अर्ज सुन लेंगे तो हम आपके मरूने मिन्नत होंगे, और अगर आपने हमारी इस अर्ज को ठुकरा दिया तो हम तर्जुमान पंजाब ज़ईम हुसैन कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।